पूजता अक्षर पुरुषोत्तम की युगल उपासना और धाम धामी मुक्त की भक्ति की यात्रा अद्भुत और अनुपम है, जिसमें युग पुरुष ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री यज्ञ पुरुष दास जी यानी गुरु हरि परम पूज्य शास्त्री जी महाराज का योगदान अद्वितीय और अकल्पनीय है। हम सभी भक्तों की आत्मा के सच्चे मावतर, अक्षर और पुरुषोत्तम की सही पहचान करवाने और आत्म बुद्धि और प्रीति के सच्चे सत्संग के प्रवर्तन के लिए उन्होंने जो कष्ट झेले, तकलीफें सहन की, अप्रतिम परिश्रम किया, उसकी कोई मिसाल नहीं है। उनकी जीवन यात्रा का यथार्थ दर्शन तो नामुमकिन है, फिर भी हम सभी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रेरणा, बल और नव चेतना प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से परम पूज्य शास्त्री जी महाराज द्वारा अक्षर पुरुषोत्तम की युगल उपासना प्रवर्तन की शताब्दी के भव्य और मंगल अवसर पर योगी डिवाइन सोसाइटी मुंबई उन्हीं के युग कार्य के कुछ अंश इस मंच पर प्रस्तुत करके अपनी भक्ति की भावांजलि पेश कर रही है। तो आइए, प्रस्तुत है ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के महान युग कार्य की संक्षिप्त किंतु ऐतिहासिक अतीत यात्रा। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय अंतर्यामी, सहजानंद दयालु, जय अक्षरधामी। प्रभुवर तेरी महिमा क्यों ना हम गाएं, केवल वंदन से ही संकट कट जाएं। द्विज कुल तनुधारी, पामर पतित उबारे, लाखों नर नारी। अगणित है लीलाएं तेरी अविनाशी, चरणों में प्रभु तेरे, कोटि गया काशी। प्रगटित पुरुषोत्तम के दर्शन जो भी करे, काल कर्म से छूटे, वंश सहित वो तरे। करुणा निधि ये तेरी
हे श्री जी महाराज, हम तो वड़ताल से विमुख होना नहीं चाहते हैं, पर आपकी आज्ञा, आदेश और संकेत का अनादर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें नई राह पर अपने पथ प्रदर्शन का ज्ञान प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते, प्रभाकर नमोस्तुते, प्रभाकर नमोस्तुते। मैं सनातन सूर्य हूं। संसार की आत्मा का संपूर्ण भौतिक विकास मुझ पर आधारित है। प्रकृति का मूल केंद्र मैं ही हूं। जैसे आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व संभव नहीं, वैसे ही मेरे बिना इस जगत का अस्तित्व भी संभव नहीं। भ्रमर अपने जीवन रस को प्राप्त करने के लिए फूल के आसपास मंडराता है, वैसे ही पृथ्वी अपने जीवन रक्षण के लिए मेरी परिक्रमा करती है। इसीलिए मैं पृथ्वी पर अवतरित सभी जीव सृष्टि, सभी मानवों, अवतारों, चैतन्यों, युग पुरुषों का साक्षी हूं। सदियों पहले राम हुए, फिर कृष्ण, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर, महावीर, बुद्ध जैसे कई अवतार और संतों ने इस धरा को पावन किया। और अभी अभी यानी करीब 225 वर्ष पूर्व सर्वावतारी श्री जी महाराज ने इस धरा पर अवतार लेकर अपने अक्षरधाम तथा अनंत मुक्तों को साथ लाकर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की स्थापना की। श्री जी महाराज ने आध्यात्मिक क्षेत्र में नया उजियारा फैलाया। उन्हीं की कल्याण पीढ़ी में शुद्ध उपासना के सिद्धांत का प्रवर्तन करने विक्रम संवत 1921 माघ शुक्ल वसंत पंचमी दिनांक 31 जनवरी 1865 सोमवार के दिन दोपहर को गुजरात के महिलाओं गांव में धोरी भाई और हेतबा के घर तीसरी संतान के रूप में डूंगर भगत जैसे यज्ञ पुरुष का जन्म हुआ। माघ शुक्ल की वसंत पंचमी हो, माघ शुक्ल की वसंत पंचमी शुभवार सोमवार, धरा गुर्जरी पावन हुई युग पुरुष ने धरावतार। धरा गुर्जरी पावन हुई युग पुरुष ने धरावतार। धन्य हुए हैं पुलकित होकर हो, धन्य हुए हैं पुलकित होकर माता पिता हर खाए। सूर्य भी अधिक पुलकित होकर पृथ्वी पर प्रसराए। सूर्य भी अधिक पुलकित होकर पृथ्वी पर प्रसराए। माघ शुक्ल की वसंत पंचमी तेजस्वी और श्वेत वर्ण, तेजस्वी और श्वेत वर्ण सुंदर मुख शिशु सोहाय। डूंगर की इस दिव्य आभा से सकल विश्व निरखाय। डूंगर की इस दिव्य आभा से सकल विश्व निरखाय।
धार्मिकता थी घर में प्रथम से, ओ धार्मिकता थी घर में प्रथम से, और बढ़ा सम्मान। नहीं रहेगा दुख दर्द, सबका होगा कल्याण। नहीं रहेगा दुख दर्द, सबका होगा कल्याण। माघ शुक्ल की वसंत पंचमी, स्वामी नारायण संप्रदाय में, स्वामी नारायण संप्रदाय में खुला नया अध्याय। सेवा धर्म और शांति का अपमानो यही पर्याय। सेवा धर्म और शांति का अपमानो यही पर्याय। जिस कार्य को आकर देने को, जिस कार्य को आकर देने और करने साकार, डूंगर भगत विचर रहे हैं मन में कर निर्धार। डूंगर भगत विचर रहे हैं मन में कर निर्धार। माघ शुक्ल की वसंत पंचमी, शुभवार सोमवार, धरा गुर्जरी पावन हुई, युग पुरुष ने धरा अवतार। धरा गुर्जरी पावन हुई, युग पुरुष ने धरा अवतार। माघ शुक्ल की वसंत पंचमी, हे पिताजी, आप ये मानते हो कि आप मेरे पिता हो और मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु ये मानना अज्ञान है। देह के संबंध से ये संबंध सही है, परंतु ये संबंध देह की तरह नाशवंत है। ऐसा ज्ञान होगा तो ये सब संबंध झूठे पड़ जाएंगे। ये मनुष्य देह जो भगवान ने दी है, उसका सार्थक उपयोग तो किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु को पहचान कर, उनका समागम कर, नाशवंत देह में अपनेपन की भावना के अज्ञान को दूर कर भगवान की भक्ति करना वही है। ये बालक तो पूर्व जन्म का बड़ा संस्कारी भगत है। ये आपके कुल का और अनेकों का कल्याण करेगा। हे गुणातीतानंद स्वामी, आपकी भविष्यवाणी और आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप में साकार होते नजर आ रहे हैं। डूंगर, तुम तो भजन करवाने के लिए ही पैदा हुए हो। तुम घर में या संसार में कभी नहीं रह सकते। साधु होने के बाद हम लोगों पर कृपा दृष्टि अवश्य रखना। इतना कहकर डूंगर भगत के पिताजी ने स्वयं स्वामी विज्ञानानंद जी को चिट्ठी लिखी और पिताजी की आज्ञा लेकर डूंगर भगत संवत 1938 के मार्गशीर्ष मास में सूरत की ओर जाने को निकल पड़े और विज्ञानानंद स्वामी की सेवा में जुट गए। कठोर सेवा व्रत से उन्होंने सबका हृदय जीत लिया। डूंगर भगत पूरी जिम्मेदारी से अपना कार्य करते और साथ साथ नित्य का अभ्यास नित्य तैयार कर लेते। 4 महीनों में तो सारस्वत व्याकरण पूरा कर लिया। उनकी सेवा भावना देखकर स्वामी जी उन पर अति प्रसन्न हुए और शीघ्र से शीघ्र इस भक्त को दीक्षा देने के लिए उत्सुक हुए। हाँ, तो अद्भुतानंद स्वामी अक्षर निवासी हुए। इस अवसर पर अनेक संत वड़ताल पधारे हैं। उन सभी संतों को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।
आचार्य महाराज, ये डूंगर भगत है, इन्हें भी दीक्षा लेनी है, इसलिए आपकी आज्ञा और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप कृपा करें। हे विज्ञानानंद जी, उसे पार्षद हुए अभी 12 महीने भी नहीं हुए हैं, अतः दीक्षा देने की शीघ्रता करना ठीक नहीं है। क्षमा कीजिए आचार्य जी, पिछले साल अधिक मास था, इस हिसाब से 12 महीने पूरे हो गए। तुमने जो कहा, इस बात पर हम विचार करेंगे। तो ठीक है आचार्य जी, जैसी आपकी आज्ञा। अब हम चलते हैं। जय स्वामी नारायण। चलो। जय स्वामी नारायण। हे आचार्य जी, विज्ञानानंद जैसे श्री जी महाराज के कृपा पात्र बड़े संत की आत्मा को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई भी काम करना उचित नहीं है। उनकी इच्छा के अनुसार डूंगर भगत को दीक्षा दे देना ही उचित होगा। हमें आपकी बात ठीक लगती है। ऐसा कीजिए, विज्ञानानंद स्वामी को संदेशा भेजिए कि हम आपके सेवक को दीक्षा देंगे। सेवा कार्य में 12 महीने करके वे परिपूर्ण, दीक्षा करने को अब ग्रहण, मन तो हुआ खूब व्यग्र। आचार्य जी के कथन से स्वामी विज्ञानानंद जी को हुआ आनंद। डूंगर ने दीक्षा ग्रहण की शीघ्र ही करते सबको मग्न, करते सबको मग्न, करते सबको मग्न। दीक्षा के समय यज्ञ कुंड से प्रचंड अग्नि ज्वालाएं निकल रही हैं। सर्वतो भद्रमस्तु। इस भावना को मूर्तिमान करने के लिए माया रात मुमुक्षु की टली, उपासना की अज्ञान रूपी रात्रि का नाश करने के लिए जैसे यज्ञ में से ये वर्णी रूपी नारायण प्रकट हुए हों, ऐसी उनकी वर्णी वेश की मूर्ति को देखकर आचार्य महाराज ने उन्हें, डूंगर भगत, आज से लोग तुम्हें यज्ञ पुरुष दास नाम से पुकारेंगे। बोलो सैयानंद स्वामी महाराज की जय। बोलो सैयानंद स्वामी महाराज की जय। बोलो सैयानंद स्वामी महाराज की जय। दीक्षा लेकर स्वामी सीधे सूरत पधार कर मंदिर की सेवा में लग गए। उसी साल फाल्गुन मास में घनश्याम महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में अनेक हरिभक्त एवं प्राज्ञ भगत भी पधारे। गुणातीत ज्ञान की एक अलौकिकता यह है कि ब्राह्मी स्थिति वाले सत्पुरुष का जो शुद्ध भाव से सेवन करे तो श्री जी की अमृतवाणी रूपी वचनामृत का रहस्य तथा उसका मुद्दा सरल हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है कि सच्चे सत्पुरुष मिले तो ही ज्ञान की कूंची हाथ आती है और अक्षरधाम का दरवाजा खुलता है। ये पुरुष सबकी ओर देखते हुए बातें भी करते हैं और सिलाई भी करते हैं, तो ये सब कैसे कर लेते हैं? साधु राम, जीव प्राणी मात्र को 2 लोचन होते हैं, विद्यावान को 3 लोचन होते हैं, धर्म वाले को 7 लोचन होते हैं, परंतु ज्ञानी को अनंत लोचन होते हैं। इसलिए मैं उंगली से देखता हूं, पीछे देखता हूं, ऐसे सब जगह देखता हूं। जीव मात्र के 2 ही लोचन और विद्यावान को है 3। प्राग जी भगत के यह वचन है, ज्ञानी के लोचन अनंत। इसी वचन को सुनकर यज्ञ पुरुष जी हुए प्रसन्न, उपासना प्रवर्तन होगा, एकमात्र जीवन का मंत्र।
आज से भगत जी महाराज ही मेरे गुरु। साधु राम, तुम त्यागी तो हो, बड़े संत हो, लेकिन स्वामी नारायण की पूरी निष्ठा की या नहीं? महाराज, स्वामी नारायण सर्वोपरि पुरुषोत्तम नारायण है, ऐसी निष्ठा मैंने करी है। ये तो अकेले नारायण की निष्ठा हुई, लेकिन जब तक गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर हैं, ऐसी निष्ठा न हो तब तक स्वामी नारायण की पूरी निष्ठा नहीं कही जा सकती। मेरे गुरु विज्ञानानंद जी बहुत ही अनुभवी विद्वान हैं और महाराज के मिले हुए साधु हैं, लेकिन उन्होंने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं कही है। तुम्हारे गुरु ये बात जानते हैं, परंतु तुमसे कहते नहीं, और तुम्हारी उपस्थिति में वो ये बात कहेंगे भी नहीं। भगत जी, अगर आप ये बात मेरे गुरु के मुख से कहलवाएं तो मैं मानूं। यदि मेरी प्रत्यक्ष उपस्थिति में वो ये बात न कह पाए तो मैं उस समय पर कहीं छिप जाऊंगा, फिर आप वही बात उनसे पूछिएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं यज्ञ पुरुष दास जी कि मैं ये बात तुम्हारे गुरु के मुख से जरूर कहलवाऊंगा। गुरु की वाणी गुरु के मुख से सुनने को है मन व्याकुल। यज्ञ पुरुष दास जी छिप कर सुनते, सद्गुरु के वचन फूल। गुरु के मुख से सुना सत्य, स्वामी हुए अनादि मूल अक्षर। महाराज पुरुषोत्तम ही और नहीं कोई ऊपर। अरे प्राग जी भगत, आप पधारिए पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। प्राग जी भगत, आप तो गुणातीतानंद स्वामी का सेवन करके शुद्ध ब्रह्म स्थिति प्राप्त करके वर्तमान काल में महाराज का और स्वामी का जो मूल सिद्धांत है उसका प्रवर्तन कर रहे हो। स्वामी जी, आप तो स्वयं श्री जी महाराज से मिले हुए संत हो। उनके दिल की बात, रहस्य सब कुछ आप जैसे बुजुर्ग संत को अवश्य ही ज्ञात होगा। आपके समय में गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर हैं, ऐसी जो बात होती थी वो तो आप जानते ही होंगे। तो कृपा करके हमारी तसल्ली के लिए आज मुझे कहिए। प्राग जी, इधर आओ, ध्यान से सुनो। देखो, स्वामी मूल अक्षर है, ये बात मैंने बहुत बार श्री जी महाराज के मुख से सुनी है, और गोपालानंद स्वामी ने भी इस बात का समर्थन किया है। इसलिए ये बात मेरे दिल में है, लेकिन क्या करूं, मेरी तो उम्र हो गई है और तुम्हारे जैसी बातें करने की मेरी प्रकृति भी नहीं। सो तुम जो समझते हो वो सच है। कोई सच्चा मुमुक्षु हो तो जरूर ये बात करना, लेकिन जरा संभल के, क्योंकि हमारे समय में श्री जी महाराज को सर्वावतारी पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण समझने वाले बहुत ही कम भक्त थे। अरे बड़े बड़े परमहंस भी ये रहस्य जानते होंगे कि नहीं? मुझे ये शक है। हाँ, महाराज ने कहने में कोई कमी नहीं रखी थी, ये बात तो मैं भी स्वीकार करता हूं। स्वामी जी, क्षमा करना, लेकिन इस बात का जिक्र तो आपने कभी नहीं किया। अरे तू कहां छिप गया था? देखो, अभी तो श्री जी महाराज कोई लोग यथार्थ समझ नहीं पाए हैं, तो गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर है
ऐसी बात कैसे समझेंगे? हैं? इसलिए सबकी रुचि अनुसार कहना अच्छा है। पर तुमने अभी जो बात सुनी है वो संपूर्ण सत्य है, और इसे अपने दिल में इसी तरह समझ कर रखना है। हे विज्ञानानंद जी, हे भगत जी महाराज, आज मुझे पूर्ण रूप से स्वामी नारायण भगवान में निष्ठा हुई। मैं धन्य हो गया। मेरे जीवन का हेतु अब स्पष्ट हो गया। श्री जी महाराज और गुणातीतानंद स्वामी की ऐसी सर्वोपरि निष्ठा होने के बाद यज्ञ पुरुषदास जी सभी हरि भक्तों को भगत जी के कथन का कोठार में स्मरण कराते रहते कि अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना करना वही श्रेष्ठ भक्ति है, और महाराज का भी वही सिद्धांत है। यज्ञ पुरुषदास जी की निष्ठा देखकर कई हरिभक्त उनकी ओर आकर्षित हुए। उनकी कथा सुनने कोठार के कमरे में अक्षर ज्ञान लेने जाते, जिससे उस कमरे का नाम अक्षर ओरडी हो गया। और दूसरी तरफ यदि यज्ञ पुरुष दास जी यहां रहेंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा विज्ञानानंद जी। स्वामी जी, यज्ञ पुरुषदास आपके विरुद्ध लोगों से बातें करते हैं, लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। ठीक है, जब मैं सूरत पहुंचूंगा तब यज्ञ पुरुषदास से बात करूंगा। सूरत नगरी महासुख नगरी, यज्ञ पुरुष जी का स्थान। विज्ञानानंद जी ने मिटाया सबका अंतर मन संग्राम, अंतर मन संग्राम स्वामी जी के संग। जय स्वामीनारायण। मुझसे क्या भूल हुई जो मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिए? खैर, मैं उनसे बाद में पूछूंगा। अभी तो मुझे उनकी सेवा में लग जाना है। अपने मन को समझाकर यज्ञ पुरुषदास जी विज्ञानानंद जी की सेवा में जुट गए, और कुछ समय बाद जब वो बीमार पड़े तब यज्ञ पुरुषदास जी ने उनकी खूब सेवा करके उनका मन जीत लिया। कुछ समय बाद प्रागजी भगत वड़ताल पधारे। यज्ञ पुरुषदास जी को उनके समागम का अच्छा लाभ मिला। यज्ञ पुरुषदास जी की अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना और सेवा भावना की निष्ठा देखकर प्रागजी भगत अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके दिल में बस गए। प्रागजी भगत हमेशा यज्ञ पुरुषदास जी के अभ्यास का ध्यान रखते और उन्हें प्रोत्साहित करते। गढ़ड़ा में जल झीलने समैया पर यज्ञ पुरुषदास जी को भगत जी ने आदेश दिया। यज्ञ पुरुषदास जी, यदि आचार्य जी विशेष पढ़ाई के लिए आज्ञा करें तो तुम राजकोट जाना, पर काशी नहीं। तुम राजकोट जाओगे तो जूनागढ़ का सत्संग भी कर सकोगे और जागा भगत का समागम भी होगा। भगत जी महाराज, मैं भी जागा स्वामी का समागम करना चाहता हूं, इसलिए मुझे आपकी आज्ञा और आशीर्वाद चाहिए। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। ध्यान धर, ध्यान धर, धर्मना पुत्र नो हेत के सर्व संतापना से श्री जी महाराज के साथ जो मानव देह धारण करके आए हैं वही अक्षरधाम का मूल स्वरूप है, और वही हमारे गुरु स्वामी गुणातीतानंद स्वामी हैं, जो अक्षर का साकार स्वरूप श्री जी महाराज की अखंड सेवा में है। वही मानव रूप में श्री गुणातीतानंद स्वामी हैं। इसलिए बंद करो इस बात को। जागा भगत, आज से आपको कथा वार्ता नहीं करनी है, और हाँ,
किसी भी हरि भक्त को उनके कमरे में कथा सुनने नहीं आना है। जो कथा सुनने आएगा उसे मंदिर में से निकाल दिया जाएगा। आप सब कमरे से बाहर जाइए, जाइए, बाहर जाइए। मैं कहता हूं बाहर जाइए। धर्म कर्म का प्रसार करना सज्जन मनु का काम। उस पर जब कोई रोक लगाए रखे गलत इल्जाम। अनेक मुक्तों के कल्याण का कैसे होगा काज। प्रभु गारे आज सबको, प्रभु गारे आज। भैया प्रभु गारे आज सबको, प्रभु गारे आज। रे भैया प्रभु गारे आज सबको, प्रभु गारे आज। रे भैया प्रभु गारे आज सबको, प्रभु गारे आज। रुको, कहां जा रहे हो? जागा भगत से मिलने। तुम वहां नहीं जा सकते। क्योंकि वहां जाना मना है। जी भाई कोठारी जी की आज्ञा है। मेरे लिए कोई मनाही नहीं है। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं कहता हूं हट जाओ। जागा स्वामी। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप जैसे ब्रह्म स्वरूप को ये कैसी पाबंदी? मनाई हट जाए और आपकी कथा वार्ता चालू हो जाए, ऐसा जी भाई कोठारी जी को मैं समझाऊंगा। सत्कर्म में जो बाधा आई, यज्ञ पुरुष जी माने नहीं। दृढ़ निश्चय किया है मन में, बिगड़ी बात सुधारो सही। बिगड़ी बात सुधारो सही। जय स्वामीनारायण कोठारी जी। जय स्वामीनारायण। कोठारी जी, जागा भगत की महिमा अधिक है। वे श्री जी महाराज के प्रिय भक्त हैं। उनको दुखी करके हम कोई सुख से नहीं रह पाएंगे। अरे वे तो अपनी कथा में श्री जी महाराज और स्वामी के चरित्रों का वर्णन करते हैं, जो हरिभक्तों को अच्छी लगती हैं और हरिभक्त उनकी ओर प्रेरित होते हैं। श्री जी महाराज का रहस्य ज्ञान उनके द्वारा पाकर सभी भक्तों को सत्संग की सच्ची समझ मिल रही है। उनके ऊपर पाबंदी लगाकर आप स्वयं श्री जी महाराज को नाराज कर रहे हैं। ऐसे बड़े महापुरुष का तो जितना लाभ मिले उतना कम है। मेरी आपसे विनती है कि आप यह मनाही हटा दो और पहले की तरह उनके सत्संग का लाभ सबको मिले, ऐसा प्रबंध करो। यज्ञ पुरुष दास जी, तुम ठीक कह रहे हो। मुझसे गलती हो गई। मैं दूसरों की बातों में आ गया। आज से ही नहीं, मैं अभी से यह पाबंदी हटा देता हूं। जागा भगत जी, जय स्वामीनारायण। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से आपके कमरे में आने की सबको छूट है और अब आप सभा में बैठकर सब हरिभक्तों को कथा सुनाएं, ऐसी मेरी नम्र प्रार्थना है। मुझे गलतफहमी हो गई थी। यज्ञ पुरुष दास जी ने वास्तविक स्थिति बताकर मुझे पाप से बचा लिया। आप मेरा अपराध क्षमा करें, मेरा अपराध क्षमा करें। यज्ञ पुरुष दास, यहां आओ, मेरे पास आओ। तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद है, धन्यवाद है। यहां मुमुक्षुओं के मोक्ष का द्वार जो बंद हो गया था, आज तुमने आकर वो खोला। तुम्हें क्या आशीष दूं? आज से मेरे द्वारा जो भी सत्कर्म होंगे, जीवों का कल्याण होगा, उसका पूरा श्रेय तुम्हें मिलेगा। आप मुझ पर प्रसन्न रहें और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, बस यही प्रार्थना है। इस प्रसंग के बाद 1 वर्ष तक यज्ञ पुरुष दास जी को भगत जी महाराज तथा उनके हरि भक्तों का योग नहीं हुआ था। सिर्फ पत्र व्यवहार ही चलता था। इससे
यज्ञ पुरुष दास जी को लगा कि भगत जी महाराज का जूनागढ़ जन्माष्टमी के समय पर पधारना हो तो अच्छा है। जिस स्थल पर प्राग जी भगत का अपमान हुआ था, उन्हें विमुख किया गया था, वहीं पर उनका सम्मान हो तो सत्संग में अलौकिक प्रसंग हो जाएगा और उनकी बड़ी सेवा हो जाएगी। इसका परिणाम यह आया कि विक्रम संवत 1953 के श्रावण मास में आचार्य श्री बिहारी लाल जी महाराज ने भगत जी महाराज को महुआ पत्र भेजा। आचार्य श्री बिहारी लाल जी महाराज के जय स्वामीनारायण। आप जूनागढ़ जन्माष्टमी के समये में जरूर पधारे और श्रावणवदी छठ के दिन जूनागढ़ पहुंचे। जिस स्थान से आचार्य ने मुझे विमुख किया था, आज उस स्थान पर कई वर्षों बाद उन्हीं आचार्य महाराज की आज्ञा से जूनागढ़ जाना हुआ। ये श्री जी महाराज और गुणातीतानंद स्वामी के अपार प्रेम और कृपा का फल है। मुझे तो लगता है कि ये पत्र लिखवाने के पीछे यज्ञ पुरुष दास का बहुत ही बड़ा योगदान है। स्वामी भक्ति और भक्त समाज, शिष्य के मन यह बात महान। जहाँ हुआ अपमान गुरु का, वही करवाया भव्य सम्मान। वही करवाया भव्य सम्मान, वही करवाया भव्य सम्मान। ब्रह्म स्वरूप संत के जो दर्शन हो वो भगवान के दर्शन के बराबर है, ऐसा वचनामृत में कई जगह पर कहा है। हे भगत जी महाराज, कृपया आप इस बात का स्पष्टीकरण करें। साधु राम, ये जो बाहर दर्शन हो रहे हैं वो तो अनंत जन्म के साधन के फल रूप हुए हैं, परंतु यदि मूर्ति को आत्मा में प्रकट कर उसे दृष्टि में अखंड रखें, वो सिद्ध दशा है। श्री जी महाराज ने बड़े बड़े मुक्तों को कैसा वर्तन करना चाहिए ये समझाते हुए कहा है कि जब इंद्रियों की वृत्ति प्रतिलोम होकर मूर्ति में अखंड रहे तब सिद्ध दशा हुई, ऐसा कहलाता है। जब वो स्वरूप अंतर में परिपूर्ण दिखाई देगा तब इंद्रियों की बाह्य वृत्ति टल जाएगी और अखंड अंतर्दृष्टि होगी। ब्रह्म होकर पर ब्रह्म को देखना, वही जानना है। इसमें भी जो प्रकट मूर्ति को अपने अंतर में देखे वही यथार्थ दर्शन है, ऐसा मानना ऐसी स्थिति वाले कृपानंद स्वामी, स्वरूपानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी सभी थे। भगत जी महाराज, जागा भगत तथा कई संतों ने अद्भुत और अलौकिक ब्रह्म ज्ञान का सुख सबको पहुंचाया। जूनागढ़ से भगत जी गोंडल पधारे और वहां अक्षर देरी के दर्शन कर बोले, यहां तो हजारों दियों की आरती होगी और बड़ा मंदिर होगा। यज्ञ पुरुष दास जी, अब आपकी ब्रह्म विद्या पूरी हो गई है। अब अपनी तरह दूसरे हरि भक्तों को सुखी करना। जैसी आज्ञा महाराज। जय स्वामीनारायण। मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह आंधी अशुभ संकेत दे रही है। कहीं मेरे भगत जी महाराज को तो कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, ये संकेत भगत जी महाराज से अलग होने का विषाद है। स्वामी जी, आप इस आंधी में क्यों खड़े हो? कहो, क्या कहने आए हो? स्वामी जी, भगत जी महाराज महुआ में अक्षरधाम सिधारे। हे भगत जी महाराज, आपने अपने शिष्य को याद भी नहीं किया। भगत जी महाराज, मैं आपके अंतिम दर्शन कर लेता। क्या मुझसे कोई भूल हो गई जो आपने मुझे अपनी सेवा का मौका प्रदान नहीं किया? मैं अपनी यह मन की दुविधा किसे कहूं? मुझसे क्या भूल हो गई?
अब मैं जागा भगत के पास जूनागढ़ जाकर अपने अंतर की बात कहूंगा। शायद वहां समाधान मिले, प्रायश्चित हो। व्याकुल होकर शीश गया है जागा स्वामी के पास, ऐसी कैसी भूल हमारी आप बताओ खास। भगत जी थे गुरु हमारे, हम भी उनके प्यारे, अंतिम सेवा नहीं मिली, आप दुख भी हे दयालु जागा स्वामी, मुझसे क्या भूल हुई जो अपने अंतिम समय में भगत जी महाराज ने मुझे सेवा के लिए नहीं बुलाया। मेरे अंतर्मन में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। स्वामी जी, शांति प्राप्त हो ऐसा कुछ कहो। यज्ञ पुरुष दास जी, व्यथित न हो। जो महाराज और स्वामी को पसंद था वही हुआ, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब हम धाम में जाएंगे तब अंतिम सेवा के लिए तुम्हें ही बुलाएंगे। आपकी बड़ी कृपा स्वामी जी। अब मुझे संपूर्ण शांति प्राप्त हुई और मेरे मन की व्यथा दूर हुई। यज्ञ पुरुष दास जी की प्रतिभा और कार्यक्षमता को देखकर आचार्य श्री ने उन्हें सारंगपुर मंदिर की व्यवस्था का भार सौंपा। स्वामी श्री ने श्री जी महाराज की प्रसादी रूप सभी स्थानों का जीर्णोद्धार करने का काम आरंभ कर दिया। स्वामी श्री तथा भगत जी महाराज को चाहने वाले हरिभक्त स्वामी श्री का समागम करने हेतु बड़ी संख्या में बार बार वहां आते और मंदिर की सेवा करते। इससे मंदिर की आर्थिक स्थिति सुधर गई। संवत 1957 में जागा भगत ने डांगरा गांव में बीमारी ग्रहण की और स्वामी श्री को समाचार भेजे। लोक सेवा का कार्य करने रहते सदा तत्पर, डांगरा गांव से पाकर संकेत निकल पड़े सत्वर, निकल पड़े सत्वर, निकल पड़े सत्वर। मैंने अपने दिए हुए वचन का पालन किया और तुमने बड़ी भक्ति से मेरी सेवा की। मेरा कार्य अब पूरा हुआ है, अब तुम्हारा कार्य आरंभ होगा। अक्षर पुरुषोत्तम की निष्ठा फैलाना। श्री जी महाराज और गुणातीतानंद स्वामी तुम्हारे कार्य में तुम्हारा साथ देंगे। हे जागा स्वामी, आपने मुझे जूनागढ़ में कहा था कि तुम यज्ञ पुरुष दास जी, तुम महाराज और स्वामी गुणातीतानंद जी की मूर्तियों की प्रतिष्ठा कर शिखरबद्ध मंदिर बनवाना। स्वामी जी, ये तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही कठिन कार्य है। यहां तो मुझे 1 पैसे का पोस्टकार्ड भी चाहिए तो कोठार में जाकर मांगना पड़ता है और कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसी हालत में लाखों रुपयों के मंदिर कैसे बनवाए जा सकते हैं? स्वामी जी, अक्षर और पुरुषोत्तम की शुद्ध उपासना के लिए कुछ करने का महाराज का संकल्प था। उसकी पूर्ति के लिए तुम कुछ प्रवृत्ति करो। यदि तुम इस कार्य का संकल्प ना करो
तो तुम्हारी कमी है, और मैं उसको पूरा ना करूं तो मेरी कमी है। लीला अपनी पूर्ण करके, लीला अपनी पूर्ण करके जागा भगत ने ली विदाई। अक्षर और पुरुषोत्तम की महिमा जग को दिखाई, महिमा जग को दिखाई। जागा भगत ने ली विदाई, जागा भगत ने ली विदाई, जागा भगत ने ली विदाई, जागा भगत ने ली विदाई। आप तो गुणातीतानंद स्वामी के प्रति निष्ठा रखते हैं और बड़े बड़ों के कृपा पात्र हैं, तो महाराज और स्वामी इन दोनों की मूर्तियों की एक साथ प्रतिष्ठा करवाइए ना। हम लोग गोंडल में ऐसा करना चाहते थे, पर वो हो नहीं सका। केशव भगत, गुणातीतानंद स्वामी के शिष्य और बड़े सद्गुरु बाल मुकुंद दास जी कहें तो वो काम मैं करने को तैयार हूं। उन दोनों की स्वर्ण की मूर्तियों की एक साथ प्रतिष्ठा हो, इसके लिए मैं तो तैयार हूं। लगता है जागा भगत की बात का अब अनुकूल समय आ गया है। मूर्तियों की स्थापना करने से पूर्व मुझे समाज में अक्षर पुरुषोत्तम के प्रति निष्ठा का प्रचार करना बहुत आवश्यक है। स्वामी जी, आप ठीक कह रहे हो। रात दिन एक करके हमें इस प्रवृत्ति में जुट जाना चाहिए। यज्ञ पुरुष दास जी सभी हरि भक्तों में अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना का भाव दृढ़ कराने में जुट गए। यज्ञ पुरुष दास जी की निष्ठा और उनकी प्रवृत्तियों को देखकर सभी हरि भक्त उनकी ओर प्रभावित हुए। यह कुछ द्वेषी साधुओं को पसंद नहीं आया। यज्ञ पुरुष दास जी के विरुद्ध कई षड्यंत्र रचे गए, परंतु गुजरात के कुछ हरि भक्तों ने गोवर्धन भाई कोठारी को पत्र लिखकर अवगत कराया। गोवर्धन भाई ने स्वामी श्री को वड़ताल बुलाया। स्वामी श्री के वड़ताल पधारते ही उनको चाहने वाले हरि भक्तों की भीड़ जम जाती थी। इस भीड़ से कई साधुओं को जलन हुई और उन्हें कैसे हराया जाए या हटाया जाए इसकी योजना बनाने लगे। परंतु स्वामी श्री तो निसंकोच और निडरता से अक्षर पुरुषोत्तम की निष्ठा की बातें किया करते, जिससे स्वामी श्री पर द्वेषी साधुओं के प्रकोप बढ़ते गए। इससे उनके हितेच्छु हरि भक्तों ने कहा, स्वामी जी, अब वड़ताल में रहना आपके लिए हितकारी नहीं है। आपको वड़ताल छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ, आपको वड़ताल छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ स्वामी, आपको वड़ताल छोड़ देना चाहिए। शरीर यदि समाप्त होता है तो हो जाने दो, लेकिन यहां से अलग होने की बात न करो। तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन श्री जी महाराज ने शिक्षा पत्री में देश काल के अनुसार व्यवहार करने की आज्ञा दी है, उसे भी मानना चाहिए। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। कृष्ण जी अदा, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। भगत जी महाराज ने मुझे कहा था कि यदि तुम्हारे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें जोड़ दूंगा, लेकिन तुम वड़ताल का दरवाजा छोड़ने की बात कभी मत सोचना। मैं स्वयं भगत जी महाराज तुम्हें ये आदेश देता हूं कि तुम वड़ताल का दरवाजा छोड़ दो। शिरोधार्य है गुरु की आज्ञा, गुरु वचन है महान, उनका करना अनुसरण, सिद्ध होवे सब काम, सिद्ध होवे सब काम। आप कहते हैं तो मैं मानता हूं कि स्वयं भगत जी महाराज ही कह रहे हैं। मैं आपके आदेश के अनुसार ही करूंगा। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।
आप लोग वड़ताल के ठाकुर जी को जो भी धर्मादा देते हो, रसोई देते हो या जो कुछ भी देते हो, पूनम भरते हो, उन सभी कार्यों में कोई बदलाव नहीं लाना। मंदिर के ठाकुर जी तो अपने हैं, ये तो मैं देशकाल की वजह से अलग हो रहा हूं, परंतु मंदिर तथा भगवान से मैं अलग नहीं हूं, मैं उन्हीं का हूं। आप सबने मेरे लिए काफी सहन किया है और मेरा पक्ष रखा है। अब आप सब अपने अपने घर जाइए। नहीं स्वामी जी, आप हमारे घर अटलादरा चलो। स्वामी जी, आप हमारे गांव चलो। स्वामी जी, आप बोचासण हमारे यहां पधारो। मुझे बोचासण बुलाकर आपको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। स्वामी जी, जिसे जो तकलीफें पहुंचानी है पहुंचाएं, जिसे जो कहना है वो कहे। हम अपने वचन को पूर्ण रूप से निभाएंगे। जब तक हमारे इस शरीर में प्राण हैं, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। उपासना का मर्म बताने, उपासना का मर्म बताने छोड़ा वड़ताल धाम। धाम छोड़ा है धर्म नहीं खानदान ये संत महान। धाम छोड़ा है धर्म नहीं खानदान ये संत महान। छोड़ सुविधा वैभव मन में हो, छोड़ सुविधा वैभव मन में रंज नहीं है लेश। युग कार्य को प्रारंभ करने आए बोचासण देश। युग कार्य को प्रारंभ करने आए बोचासण देश। माघ शुक्ल की वसंत पंचमी शुभ वार सोमवार। धरा गुर्जरे पावन हुई युग पुरुष ने धरा अवतार। धरा गुर्जरी पावन हुई युग पुरुष ने धरा अवतार। माघ शुक्ल की वसंत पंचमी मुझे किसी को गलत बताकर अपने स्वार्थ को सिद्ध नहीं करना आता। भागवत में कहा है, नास्त्यात् परम पापम, अर्थात असत्य में अधिक पाप है। और यही सत्य है कि गुणातीतानंद स्वामी ही अनादि मूल अक्षर हैं और श्री जी महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इस बात की निष्ठा आप लोग अपने मन में करो और अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना करो। श्री जी स्वामी अत्यंत प्रसन्न होंगे। महाराज ने भगवान और भगवान के भक्त के पक्ष की बात वचनामृत के हर पन्ने पर कही है। भगवान का पक्ष तो सब लेते हैं, पर भक्त का पक्ष रखना कठिन है। अभी मुझे अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति प्रतिष्ठा करने में संकोच था, इसलिए महाराज ने मुझे देशकाल देकर अपने सिद्धांत को पूर्ण किया हो ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए आप सब अक्षर पुरुषोत्तम की शुद्ध उपासना कीजिए और श्री जी महाराज को प्रसन्न कीजिए। हम इस कार्य की शुरुआत बोचासण से ही करेंगे। हम बोचासण में श्री जी महाराज और गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति प्रतिष्ठा करेंगे। अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर से लोगों को अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे, गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान और भक्त का महत्व होगा, समाज की शुद्धि होगी, सदाचार की प्रेरणा मिलेगी, मनुष्य का मन स्थिर होगा, सुख शांति प्राप्त होगी। इसीलिए हमें मंदिर की स्थापना करनी है। बोलो घनश्याम महाराज की जय। बोलो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। बोलो घनश्याम महाराज की जय। बोलो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। अक्षर और पुरुषोत्तम का मंदिर भव्य बने, गुरु शिष्य की परंपरा यूं ही आगे बढ़े।
जिस आशय की सिद्धि है तू, अब यूं बोचासन शुभ स्थल बने। हो वचन श्री जी का साकार रे। अरे ये क्या है? अरे देखो देखो, यहाँ देखो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, धन के चरु। चलो चलो, इन चरु को लेकर स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी श्री मंदिर के लिए खुदाई कर रहे थे, तो हमें वहां ये लक्ष्मी के चरु मिले हैं। अब स्वामी जी, हमें मंदिर बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये लक्ष्मी के चरु उसी जगह गाड़ दो, उसी के ऊपर हम लक्ष्मी जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करेंगे और वही लक्ष्मी जी सारे ब्रह्मांड की लक्ष्मी को यहां पर खींच लाएंगी। इसी प्रकार स्वामी श्री ने वो लक्ष्मी के चरु वहीं गड़वा दिए। स्वयं शरण में आई हुई सिद्धि को उन्होंने लौटा दिया। वो बोचासन के मंदिर का काम श्री जी के सहारे और हरि भक्तों की सेवा के आधार पर ही करते रहे। कई विरोध और मुसीबतों को पार कर संवत 1964 में बोचासन का मंदिर तैयार हुआ और श्री जी महाराज के साथ गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। श्री जी महाराज ने काशीदास को बोचासन में मंदिर निर्माण का वचन दिया था, वो उन्होंने स्वामी श्री द्वारा पूरा किया। यह कार्य जितना महान था उतना ही कठिन और दुष्कर था। अनेक कष्ट, विपत्तियां, अपमान, उपेक्षा और विरोध के बीच करीब 46 साल में शास्त्री जी महाराज ने एक से बढ़कर एक 5 भव्य मंदिरों को बांधकर अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना की ऐसी मजबूत नींव डाली कि उसके पश्चात आज करीब 50 साल में 500 से अधिक मंदिरों के शिखर पर इस सनातन युगल उपासना की ध्वजाएं लहरा रही हैं। शास्त्री जी महाराज तो कहते हैं कि अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना के लिए अगर मुझे स्वपच के घर भी बिक जाना पड़े तो मुझे कोई रंज नहीं, मैं तैयार हूं। उनके कार्य में अनेक बाधाएं आई, प्रलोभन आए, अलग अलग प्रस्ताव आए। सुना है आचार्य आनंद प्रसाद जी महाराज जब सारंगपुर पधारे थे तब गुजरात राज्य के भूतपूर्व मुख्य प्रधान बाबू भाई जसभाई पटेल अपने पिताश्री के साथ वड़ताल संस्था की ओर से समाधान के लिए गए थे। जय स्वामीनारायण स्वामी जी। जय स्वामीनारायण। जस भाई पधारो। बाबू भाई कैसे हैं? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि वड़ताल संस्था छोड़े 40 वर्ष बीत गए हैं। सन 1906 में आप वड़ताल से निकले थे और आज सन 1946 का साल चल रहा है। अगर ऐसा प्रस्ताव आए कि आप फिर से वड़ताल के साथ जुड़े तो क्या आप संस्था के साथ जुड़ जाएंगे? अरे जस भाई, इससे अच्छी और खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। परंतु जिन मंदिरों में अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई है वो वहीं रहेंगी। मूर्तियों में कोई परिवर्तन ना हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। आचार्य महाराज, आप जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण यज्ञ पुरुषदास जी। मूर्तियों में परिवर्तन करना ये तो हमें भी मंजूर नहीं है। वो तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। परंतु आप और आपके वडील सत्संगी चैत्र वद दूज दिनांक 18 अप्रैल के दिन वड़ताल पधारना, वहां सभा में इस बात को रखेंगे और हम उसकी पुष्टि करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, मैं वड़ताल पधारूंगा। अगर आचार्य महाराज श्री आप ही अक्षर पुरुषोत्तम की युगल उपासना के कार्य को आगे चलाएं तो मेरे लिए उससे अधिक उत्तम कार्य और कोई नहीं होगा। यज्ञ पुरुषदास जी, तुम्हारे जैसे अनिशुद्ध वर्तन युक्त, स्पष्ट समझ युक्त,
प्रखर विद्वान तथा प्रभुता युक्त समर्थ संत पूरे संप्रदाय में दूसरा कोई नहीं है। यदि तुम फिर से वड़ताल संस्था के साथ जुड़ जाओगे तो वड़ताल संस्था का सम्मान और पद दोनों बढ़ जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा और कृपा। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। स्वामी जी, यदि आप वड़ताल संस्था से जुड़ जाओगे तो अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना का शुद्ध ज्ञान समझ लोगों को कौन देगा? उसकी मुझे चिंता नहीं है। उसका जय घोष करने वाला प्रकट हो चुका है। कौन है वो? दादू। ये है ना दादू? मेरा कार्य ये आगे बढ़ाएगा। अक्षर पुरुषोत्तम का शुद्ध ज्ञान और समझ आगे लोगों को ये देगा। और हां दादू, योगी की आज्ञा में रहना। आपने हमें इस योग्य समझा। स्वामी जी, मैं आपके इस भरोसे को यथार्थ रूप से सिद्ध करूंगा। दादू भाई के प्रति सूचक दृष्टि करके शास्त्री जी महाराज ने मानो उनके अंदर भक्ति की चिंगारी प्रकट कर दी। उसी क्षण दादू भाई के स्मृति पट पर छा गया वो प्रसंग, जब बरसों पहले वड़ताल टेम्पल कमेटी के सदस्य और गुजराती साहित्य के प्रखर विद्वान साक्षर श्री दौलतराम कृपाशंकर पंड्या ने स्वयं शास्त्री जी महाराज से अक्षर पुरुषोत्तम की युगल उपासना का सिद्धांत यथार्थ समझा था, और वो इतने प्रभावित हुए थे कि उनके अंतर से अहोभाव युक्त उद्गार निकल पड़े। यज्ञ पुरुष दास जी, जिस कार्य के लिए स्वयं श्री जी महाराज को धरती पर फिर से अवतार लेना पड़े, वैसा अत्यंत महान कार्य आप कर रहे हो। आज तो आप अक्षर पुरुषोत्तम की धातु की मूर्तियां प्रस्थापित कर रहे हो, लेकिन भविष्य में आपके शिष्य आपकी स्वर्ण मूर्ति स्थापित करेंगे। शास्त्री जी महाराज के दिए हुए वचन अक्षर पुरुषोत्तम की युगल उपासना के मंदिर का जय घोष पूरे संसार में हो, इसके लिए दादू भाई, कांति भाई, बाबू भाई तथा सोनाबा ने अपने आप को ही नहीं, अपने साथ साथ अपने परिवारजनों को भी इस कार्य के लिए समर्पित किया। जिस तरह पराग जी भगत को अक्षर पुरुषोत्तम की शुद्ध उपासना की प्रेरणा उनके गुरु गुणातीतानंद स्वामी से मिली, वही प्रेरणा पराग जी भगत ने शास्त्री जी महाराज को दी, और शास्त्री जी महाराज ने योगी महाराज को। शास्त्री जी महाराज जब पहली बार झीणा भगत से मिले तब ऐसा लगा था मानो सागर का गंगा से प्रथम मिलन हो रहा हो। झीणा भगत ने दीक्षा ली और ज्ञान जीवन दास जी नाम पाया, परंतु जूनागढ़ के सब हरिभक्त उन्हें योगी कहते हैं। शास्त्री जी महाराज और योगी बापा अंतर से एक रूप थे। योगी बापा हर रोज एक ही समय खाना खाते थे, हर तीसरे दिन उपवास रखते, और शास्त्री जी महाराज के साथ सारे दिन गांव-गांव घूमते रहते। इससे उन्हें सारण गांठ हो गई। योगी बापा, आपका ऑपरेशन करना होगा, आपको हार्निया हुआ है। बापा, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको सारण गांठ है और ऑपरेशन करना होगा। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। आराम से, क्या बात है? डॉक्टर कह रहे थे कि उन्हें सारण गांठ है और ऑपरेशन करना होगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो तुरंत ऑपरेशन के लिए ले जाइए। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। अरे, किसी ने शास्त्री जी महाराज को दूध नहीं दिया? उनकी जो दवा चल रही है उसमें उनको आहार में सिर्फ दूध ही लेना है।
लीजिए स्वामी जी। शिष्य प्रेम से पुलकित हो, शास्त्री जी हैं अति प्रसन्न। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, गुरु चरणों में योगी मन। 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 तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो वत्स। तथास्तु। सदा इसी तरह श्री जी महाराज की, ठाकुर जी की सेवा करते रहना। भक्त जनों तुम जान लो, अखिल ब्रह्मांड की रीत। योगी शरीर में मैं ही रहूंगा। योगी है मेरी प्रीत। योगी है मेरी प्रीत। योगी है मेरी प्रीत। योगी बाबा की गुरु भक्ति देखकर शास्त्री जी महाराज ने कहा कि मेरे में तथा योगी में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। जो योगी है वही मैं हूं, मैं ही योगी हूं। योगी मेरा ही स्वरूप है। शास्त्री जी महाराज के कथन से सर्व हरिभक्त भाव विभोर हो गए। योगी बाबा की तरह ही काका श्री, कांति भाई और उनके परिवार वाले शास्त्री जी महाराज और योगी बाबा की सेवा में जुट गए। काका श्री कई बार कहते हैं कि उनके पिताजी डॉक्टर नाथाबाई ने शास्त्री जी महाराज से पूछा, शास्त्री जी महाराज, हम एक दुविधा में हैं। कोई कहता है जागा भगत बड़े हैं, तो कोई कहता है प्रागजी भगत। अब आप ही कहें कि आपके लिए प्रागजी भगत और जागा भगत में से कौन बड़ा है? आपकी इन दोनों आंखों में से कौन सी आंख अच्छी है? समझ गया स्वामी जी, समझ गया। आपके लिए दोनों ही आपके गुरु हैं। कोई बड़ा या छोटा नहीं है। काका श्री हमेशा शास्त्री जी महाराज के इस कथन को याद रखते और सभी गुणातीत स्वरूपों के प्रति एक सी महिमा की दृष्टि रखते। इतना ही नहीं, एक दिन सन 1949 के अप्रैल मास में ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, निर्गुणदास स्वामी मुंबई में श्री गुलजारीलाल नंदा जी के बंगले में पधारे। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। दादू भाई कैसे हो? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। गडढ़ा के मंदिर का नवनिर्माण करना है। संगमरमर के शिखरबद्ध मंदिर के लिए बड़ी सेवा चाहिए। मैं आपसे 51,000 रुपए की सेवा चाहता हूं। जैसी आज्ञा स्वामी जी। सुखी रहो। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। कांति भाई, शास्त्री जी महाराज ने 51,000 रुपयों की सेवा मांगी है। मैंने तो हाँ कर दी है, परंतु तुम क्यों चिंता करते हो? हमारे पास सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलसी खुलवाने के जो रुपए हैं, वही रुपए हम स्वामी जी को दे देंगे। हम भगवान स्वरूप स्वामी के वचन का पालन करने का ऐसा सुनहरा मौका नहीं छोड़ सकते। कांति भाई, आपने मेरे ही मन की बात कह दी। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं।
जय स्वामीनारायण। स्वामी जी, ये 51,000 रुपए सेवा के लिए। बलि राजा को जैसे भगवान वश थे, वैसे ही मैं तुमको वश हूं। तुम जितने दिन कहोगे मैं उतने दिन मुंबई में रहूंगा। तुम्हें जो मांगना हो वो मांगो। ये जो पूजन, ये जो अर्चन, चंदन विभूषित दे। ये जो पूजन, ये जो अर्चन, चंदन विभूषित दे। ये जो पूजन, ये जो अर्चन, चंदन विभूषित दे। चंदन विभूषित दे। ये जो पूजन, ये जो अर्चन, चंदन विभूषित दे। ये जो पूजन, ये जो अर्चन, चंदन विभूषित दे। ओ गुरु है कितने राजी, देखो बरसे दिल का स्नेह, बरसे दिल का स्नेह। ये जो पूजन, ये जो अर्चन, चंदन विभूषित दे। ये जो पूजन, ये जो अर्चन, चंदन विभूषित दे। ये चंदन विभूषित दे। आप प्रसन्न हुए हो तो भादरोड़ में आपके गुरु भगत जी महाराज को आपने चंदन से पूजन अर्चन करके आलिंगन करते हुए आशीष मांगे थे। उसी तरह आप मुझे आशीष दो। पूजन है तू घिसे है भक्तों ने काष्ठ कुछ चंदन के। जय जय स्वामी नारायण। दादू ने तो दिया है सब कुछ नाथ को राजी करने। चंदन में जो जल है वह तो हर्ष के अश्रु का में। गुरु है कितने राजी, देखो बरसे दिल का स्नेह, बरसे दिल का स्नेह। ये जो पूजन, ये जो अर्चन, चंदन विभूषित दे। ये जो पूजन, ये जो अर्चन, चंदन विभूषित दे। ये चंदन विभूषित दे। जैसे मैंने भगत जी को राजी किया था, उसी तरह तुमने मुझे राजी किया है। अब हमारा गढ़ड़ा का मंदिर पूर्ण हो जाएगा। तुम जहां पुकारोगे मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। भगवान तुम्हारे साथ अखंड रहेंगे। ऐसे ही समस्त गुरुओं को साथ रखकर सेवा करते रहना। आओ, ये चंदन तो धुल जाएगा, तुम्हें चरणार विंद दूं। सागर को मिलकर सरिता होती सागर रूप। जय जय स्वामी नारायण। योगी जी भी देकर आशीष कहे हुए ब्रह्मरूप। दादू भाई, आज से तुम ब्रह्म रूप हो गए। दिखने में तो दो है फिर भी एक मन है वे। गुरु है कितने राजी, देखो बरसे दिल का स्नेह, बरसे दिल का स्नेह। ये जो पूजन, ये जो अर्चन, चंदन विभूषित दे। ये जो पूजन, ये जो अर्चन, चंदन विभूषित दे। ये जो पूजन, ये जो अर्चन, चंदन विभूषित दे। ये जो पूजन, ये
विभूषित दे। ओ ये जो पूजन ये जो अर्चन चंदन विभूषित दे। ये जो पूजन ये जो अर्चन चंदन विभूषित दे। स्वामी नारायण जय जय स्वामी